हेलो देयर एवरीवन। आरआरबी जेई सीबीटी वन की जैसी एग्जाम डेट आई भाई, सब एस्पिरेंट्स हिल गए, सारी कोचिंग इंडस्ट्री हिल गई, सब कुछ हिल गया। और ऐसे केस में जब आपके पास 60 दिन बचते हैं तो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कंप्लीट होगा। कुछ लोगों का एसएससी जेई मेंस है 6 नवंबर को, और 1 महीना ही उनके पास बचा हुआ है। एक तो गलती ये हो गई एसएससी जेई की तरफ से कि इन्होंने टाइमली डेट नहीं बताया। डेट बताते तो हम प्रिपेयर कर सकते थे, ये टालते रहे बकायदा। कि बहुत सारे बच्चों ने मेल भी किया कि सर डेट बताइए, व्हाट इज द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर सीबीटी टू। बहुत बच्चे उसी एचपन में रहे, क्या पता 1 महीना ही हो तो हम पढ़ाई ना कर पाए, क्या पता अगले ही 20 दिनों में हो जाए, क्योंकि प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें थी। बट अब देखिए नवंबर 6 में शिफ्ट कर दिया एसएससी जेई मेंस वाले बच्चे, अच्छे बच्चे। एंड उसके बाद अब 1 महीने बाद 6 नवंबर को, 6 से 13 नवंबर को आरआरबी जेई सीबीटी वन है। अब ऐसे केस में बहुत असमंजस से, बहुत डिलेमा में पड़ जाते हैं बच्चे की करें तो करें क्या, कैसे करें। तो देखिए उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजीज वीडियो लाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आरआरबी जेई का हम बहुत अच्छा एक देखिए, अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो आप समझ पा रहे होंगे 60 दिन कुछ ज्यादा नहीं होते। बट हाँ, अगर कायदे से बिना किसी टाइम वेस्टेज के अगर आप किसी चीज को पकड़ लो, है ना, और उसको रगड़ के 3 4 बार प्रैक्टिस कर लो, तो वो चीज संभव है। आपको सीबीटी वन निकालना है, यानी 100 में से 80 नंबर लाना। अगर आप प्रयागराज जोन से हैं या फिर मुंबई में भी काफी आबादी आ गई है फॉर्म भरने वाली, तो अगर आप इस हमारी ये जो किताब है आरआरबी जेई सीबीटी वन नेविगेटर, जो हमें आज ही आपके लिए लॉन्च करी है, तो अगर आप इसको लगा लेते हो ना, तो आई डोंट थिंक कि अगर 4 से 5 बार इसका रिवीजन, इसका अध्ययन हो गया डीपली कि कितने तरह के सवाल एमपी इसमें कवर किए गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपका सीबीटी वन रुकने वाला है। तो आपके लिए हम लोग जो लाए हैं, कुछ आपको हम यूएसपी बता दें इसका, कि ये कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस है, राइट। इसको आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। इसमें जो क्वेश्चन का जिस्ट है वो 3792 क्वेश्चन, 4,000, लगभग 4,000 क्वेश्चन इसमें आपके, जो आपको जिस्ट मिल रहा है वो नॉन टेक्निकल का सारे क्वेश्चन का जिस्ट मिल रहा है। सब्जेक्ट वाइज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अगेन 28 सॉल्व पेपर्स, आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करने को मिलेगा। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स गेट एकेडमी का नाम है ही, तो उस पे हम कैसे विश्वास नहीं कर सकते हैं। उमेश ढांडे सर खुद में ही एक बहुत विश्वसनीय, प्रशंसनीय व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो कहने का मतलब है कि आरआरबी जेई सीबीटी वन नेविगेटर आपको नेविगेट कर सकता है, आपको तैरा सकता है इस पार से उस छोर। उससे बाद अगर कुछ लोग सीबीटी टू की तैयारी बाद में करें, जैसे कि अभी तो बहुत उसमें कंफ्यूजन में हुए क्या करें, हमारे पास सीबीटी टू वालों के लिए भी एक किताब है 4102, ठीक है, जिसमें कि आपका 333 प्राइस है। इसमें आपको जीएसटी नहीं देना है। 4,000 क्वेश्चन इसमें, और लगभग 4,000 क्वेश्चन इसमें भी। देखिए हम क्यों नहीं बाकी सब किताब की तरह 20,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन, 40,000 क्वेश्चन ऐसे एब्सोल्यूटली बढ़ा बढ़ा देते नहीं। लेकिन देखिए, कम क्वेश्चन करिए लेकिन क्वालिटेटिवली करिए। आपको उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप वही वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार कर रहे हो और पता चलता है कि आज यहाँ सॉल्यूशन कुछ और प्रोवाइड किया है, उसी क्वेश्चन का कहीं और सॉल्यूशन कुछ और प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऐसे केस में इस एम्बिग्यूअसनेस से बचने के लिए मैं कहूंगा कि आप एक स्टैंडर्ड किताब पकड़ो, जो कि हमारी आरआरबी जेई सीबीटी वन नेविगेटर किताब है, इसको आप पकड़ो। और रगड़ के, मतलब अगर आप देखोगे 3792, मैं आप लोग के लिए कुछ एनालाइज कर दूं। जैसे कि आपके पास आप 60 दिन है सपोज, ठीक है, 60 डेज, 60 डेज है। 60 डेज में अगर आपके पास सपोज 3792 क्वेश्चन है, राइट बच्चों, 3792 क्वेश्चन है। एंड अगर हम उसको 37, अगर आप सपोज, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप केवल आरआरबी जेई को आप टारगेट किए होगे, अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स नहीं निकला हो एसएससी जेई वाला, तो अब आप इस पे लग सकते हो, है ना, और लगे भी होगे उस पे बाई। अगर इसको आप 30 करो, तो एक दिन में अगर आप 30 करते हो तो लगभग अगर 126.4 आ रहा है, मतलब 126.4 क्वेश्चंस, यानी 126.4 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 126 कॉन्सेप्ट और 126 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यही 3792 को बाई 60 करते हो ना, तो 63 क्वेश्चंस पर डे। 3792 बाई 63 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो उसको कि 3792 को आप कैसे कंप्लीट करना। और मेरा मानना है कि आप, ये आपकी एक किताब है ना,
अगर आप इसको क्वालिटेटिव लगा रहे हो ना, तो 3792/30 यानी 127 क्वेश्चन प्रतिदिन कोई बड़ी बात नहीं है लगाना आप सबके लिए। ठीक है, आप सब इंजीनियर्स हो, आप सब डिप्लोमा होल्डर्स हो, एंड यू कैन वेरी इजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, है ना। इसमें कॉन्सेप्चुअल आइए अभी हम देखेंगे आगे डिटेल में हमारे पास क्या है। तो ठीक है, इसको आपको कैसे असाइन करना है का आपको यहाँ पे लिंक, यूट्यूब लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कैसे वहां पे जाना है। तो चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे तो गूगल पे स्टोर में आपको आरआरबी जेई नेविगेटर का यहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो दाम है ई बुक का आप देख सकते हो कि ये 262.67 है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। फ्री सैंपल पर जब हम जाएंगे तो फ्री सैंपल पे आपको ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, अगेन ये सारा कुछ हमारे पास कॉपीराइट है। ठीक है, अगेन उस पर नहीं जाना है आप लोग को, आप सबको इसे मतलब नहीं है। ये सारा आपको पूरा एकदम ब्रीफली बताया गया है स्टेजेस के बारे में। ठीक है, CBT 1 क्या है, CBT 2 क्या है, डीवी क्या है, मेडिकल वेरिफिकेशन क्या है। 90 मिनट यानी 120 मिनट फॉर पीडब्ल्यूडी मिल रहा है आपको, और नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 है। ये पूरा आपको सिलेबस का जिस्ट पूरा यहाँ पे कवर किया गया है एज पर आरआरबी जेई का जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन पैटर्न है उस पे आए हैं। मैथमेटिक्स में आपके पास 30 क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। एंड जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस का है 30 क्वेश्चन। देखिए कुल मिला के ये है ना, अब आप लेक्चर्स करने पे मत जाइए बच्चों। अब आप लेक्चर करेंगे ना तो आप लेक्चर ही करते रह जाएंगे। आपका है कि जो भी आपको आ रहा है आप कॉन्सेप्ट पढ़ो इस किताब से, है ना। बहुत अभी हम आएंगे कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं, एंड उसके बाद उसका टेस्ट लगाओ, बस और कुछ मत करो। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, CBT 2 हमारे पास है। देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे इसमें CBT 2 का भी उल्लेख है, इसमें दिया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ठीक है, एंड अगर ये सारे आरआरबी जेई की वेबसाइट की जोन है, इसको आप देख सकते हो। चलिए आइए आते हैं। इसमें देखिए आपको दिया गया है जिस कंपटीशन का जिस फैक्ट्स अबाउट अगर देखना चाहें तो 2019 में लगभग कितनी सीट्स थी, 13,384। 2015 वाले में 2,281, 2281 अप्रॉक्स, और 2014 वाले में 6,118 था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो कंटेंट्स हैं जिसके लिए ये किताब बनी है, आप सबके लिए ये किताब बनी है, ये आज का कंटेंट है। तो इसमें जो आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स का जो सारा पोर्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज का सबसे टॉपिक वाइज एकदम कंटेंट के फॉर्म में एनालाइज कर दिया गया है। तो इसको जाके आप रेफर कर सकते हो। सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी, मान लीजिए कि मेरी एवरेज कमजोर है, तो मैं डायरेक्ट एवरेज पे जाऊंगा एंड वहां पे रेफर कर सकता हूँ। उसी तरह से जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में जब आप आओगे तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। अगर नहीं समझ में आता है, होता क्या है कि टेस्ट में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा, तो आप जाके यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप जाके यहाँ से रिफर करो, कुछ सवाल लगाओ, सवाल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और इसके साथ जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जो पीवाईक्यू का जिस्ट है और जो सवाल का जिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मौजूद है। आइए देखते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा चीज, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, देख रहे हो आप कितना सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। मैं कह रहा हूं अगर आप इसी का एनालाइज कर लो ना, अगर आपको कंपेयर करने आ जाएगा, बिकॉज 2015 से 2019 4 साल हो गए। 4 साल में कितना पेपर पैटर्न बदला है उसका एनालिसिस आप कर सकते हो, और वैसा ही एनालाइज करके इस मॉक में आपको सवाल दिए गए हैं, इस बुक में आपको सवाल दिए गए हैं कि अब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या हो सकती है उसकी। ठीक है, एंड अगेन 2019 में आप देखोगे तो ये सारा शिफ्ट हुआ था, जिसका पूरा एनालिसिस, ये पूरा एकदम रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है। 28 पेपर इतना कोई लगा लेगा तो भगवान बन जाएगा, पहली बात। ठीक है, अगेन कमिंग टू द टॉपिक्स, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ये देखिए कैसे किया गया है। बीच ऑफ द फ्रैक्शन इज, मतलब आपको बेसिक से उठाया है। ठीक है, बेसिक से उठाया गया है इसमें, और एडवांस लेवल तक अभी जाएंगे हम लोग। ये देखिए थोड़ा बहुत सवालों का ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द स्मॉलर फ्रैक्शन टू होम ईच ऑफ 6/7, 5/14 एंड 10/12 डिवाइड एग्जैक्टली। और वहां क्या बात हो रही थी स्टार्टिंग में कि बताओ जी इसमें सबसे छोटा बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे करके है, इसी तरह से सारा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको 5-6 पेज का सैंपल दे रहे हैं और उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि आइए हमारा ये किताब आप को कंसिडर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा यहाँ पे 26-27 पन्ने बीच बीच से एनालाइज करके आपको दिए जा रहे हैं, जहां पे आप अच्छे से एफर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आपकी हर एक चीज यहाँ पे काफी बकायदा और काफी क्लियरली
यहाँ पे आपको ली गई है, बीच में अगर आपको कुछ लिखना हुआ ना तो स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। और आई डोंट थिंक कि आपको अब हार्ड कॉपी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज हार्ड कॉपी तो आने में टाइम लगेगी। एंड एक ऑथेंटिकेटेड कुछ पकड़िए और लग जाइए तैयारी करने में। जो भी आपके सवाल जो बनते हैं ना हमारे सीजीएल वगैरह में, सबका यहाँ पे देखिए टाइम कम है यहाँ पे, 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, राइट। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन का लेवल आसान ही होगा, बट वो बहुत जल्दी करना होगा आपको, बिकॉज 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पे गुजरना तो कैसे होगा, स्पीड होगा, है ना। चीजें आसान होगी लेकिन स्पीड होगा, और स्पीड में ही बच्चे गलती कर जाते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क डालेगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप लोग देख सकते हो कि कैसे क्या है ना। एंड अगेन ये सारी चीज आप देख पा रहे हो कि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें ये अब देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिए, व्हाट इज द, ये सारा आप देख सा रहे होगे कि ये सारा सवाल है। तो आई डोंट थिंक कि ये बुक आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको ये किताब लेनी ही चाहिए। एंड इससे आपको प्रिपेयर करना ही करना चाहिए, बिकॉज जो यहाँ पे सवालों का जिस्ट है, जिस तरह का सवालों का जत्था आपको मिल रहा है, ये एश्योर करवाएगा कि आपका सीबीटी वन में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई डोंट थिंक दैट इससे अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है और कहीं। एंड आप देखिए परसेंटेज पे आ गए हैं, परसेंटेज में फिर से देखिए बेसिक से उठाया है, सारा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से दिया गया है। टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये सवाल लगाओ यहाँ से, और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जंप करो। फिर जो पॉटहोल्स मिलेंगे ना वो टेस्ट सीरीज से इंप्रूव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दिस वे यू हैव टू कंसिडर ऑल these facts, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल। एंड आप जाके हमारी बुक अभी ले सकते हो। अभी अभी किताब लेने का फायदा है, ज्यादा सोचो मत। 300 रुपए की किताब में ऐसा कुछ नहीं कि आपका ज्यादा बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको टाइम देखना है कि अब मैं 30 दिन के अंदर, आपके पास चलो 60 दिन है ना, तो 30 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर कवर करना है। 30 दिन के अंदर, समझ में आ रहा है? बाकी 30 दिन में आप क्या करोगे ना, सवालों से खेलोगे, कॉन्सेप्ट से खेलोगे। एंड उसके बाद आप टेस्ट सीरीज बहुत सारे लगाओगे लास्ट के 30 दिन। तो आपको ऐसे एनालिसिस ऐसे ही अपने आप को प्लानिंग करके रखनी है। तो ये सारा चीज है जो आपको अच्छे से करना है। एंड उसके बाद ये सारा चीज है, एंड यू कैन रिफर इट टू दैट। एंड कोई भी कमेंट हो तो मुझे बताएं और पिंग कर दें इसमें कमेंट में सेक्शन में, तो हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको बुक लेने में अनएक्सेसिबिलिटी महसूस हो रही हो तो आप कमेंट में डालना कि सर दिस फलाना इज नॉट, हमारे पास हम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमें अच्छी से लिंक प्रोवाइड करें, तो वी विल डू दी फोर्सफुली। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।